इस पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपके द्वारा निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना के बारे में आप बता रहे हैं, हम लोग उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना को नहीं करेंगे। अर्थात हम जो है सिर्फ सगुण ईश्वर, अर्थात कहने का मतलब है कि हम जिस सिर्फ जो है कृष्ण की उपासना करते हैं और उन्हीं की उपासना करते रहेंगे। तो इस पूरे पद्यांश में ये बताया गया है कि गोपियाँ कह रही हैं, आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानेंगे। पद्यांश में उद्धव तथा गोपियों के बीच तर्क वितर्क का वर्णन किया गया है। तो आइए लाइन बाय लाइन देखते हैं कि क्या तर्क वितर्क गोपियों से और उद्धव से हो रहा है। ठीक है, पहली जो पंक्ति है उसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं कि उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही यहाँ नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। दोनों लाइन का अर्थ आप देखिएगा, आप बताइएगा कि प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, जाओ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही यहाँ नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। कह रहे हैं कि हे उद्धव, आप जो है यहाँ से चले जाइए, आप जो है जो ब्रज में आए हैं तो ब्रज से आप क्या करिए, चले जाइए, क्योंकि श्याम तुम ही यहाँ नहीं पठाए, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर श्याम ने अर्थात कृष्ण ने आपको यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम जो है कहीं बीच में ही भूल कर चले जाए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, लग रहा है आप कहीं दूसरी जगह जा रहे थे और रास्ता भटक करके ब्रज में आ गए हो, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ, आपको यहाँ कृष्ण ने नहीं भेजा है, आप यहाँ भूल कर ही चले आए हैं। ठीक है, दोनों लाइन क्लियर हुआ। तीसरी लाइन, ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। और गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप ब्रज की नारियों से, गोपियों से आप जोग की बात कह रहे हैं, क्या आपको इस जोग की बात को कहते हुए लाज नहीं आती? सिंपल है, आसान है। ठीक है ना, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न जाने। कह रही हैं गोपियाँ उद्धव से कि हे उद्धव, आप ब्रज की नारियों से, ब्रज में जो रहने वाली नारियां हैं, जो गोपियां हैं, उनसे आप जोग की बात कह रहे हैं। अरे आपको जोग की बात कहते हुए शर्म नहीं आती? 3 लाइन क्लियर हुआ। अगला देखिए, अगला बता रही हैं गोपियां जो है उद्धव से कह रही हैं कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने, कि हे उद्धव, आप तो बड़े विवेकवान हैं। ठीक है, आप जो हैं बड़े विवेकवान हैं, आप तो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं, लेकिन इस तरह से आयाने मतलब अज्ञानता पूर्वक बातें कर रहे हैं, जिसे मालूम लग रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है। तो हम सो कहलई हम सही कह। अब आगे गोपियाँ कहती हैं कि हम सो कहलई हम सही कह, जिये गुण ले हूँ सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। कह रही हैं गोपियाँ उद्धव से कि हे उद्धव, हम सो कहलई हम सही लही। ठीक है, आपने हमसे ये योग की बात कही है, हम तो सह लिए हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो बात योग की आप कह रहे हैं वो ब्रज में किसी दूसरे गोपी से मत कहिएगा। ये बात आप अपने ध्यान में रखिए, गुन लीजिए इस बात को कि आप हमसे कहें, हम लोग तो सह लिए, लेकिन ये बात जोग की किसी ब्रज में रहने वाले किसी दूसरे गोपी से मत कहिएगा, वो सहन नहीं करेगी। और आगे कहती हैं गोपियाँ कि कह अबला कह दशा दिगंबर। कह अबला, कहाँ अबला, अबला मतलब स्त्री नारी। कह रही कह अबला, कहाँ हम अबला, कहाँ नारी हैं, कह दशा दिगंबर, और कहाँ वो दिगंबर की दशा। दिगंबर में लोग निर्वस्त्र रहते हैं, नंगे रहते हैं। ठीक है, तो वही कह रही हैं गोपियाँ उद्धव से कि हे उद्धव, कह अबला, कहाँ हम अबला हैं, क्या हम नारी हैं, और कह दशा दिगंबर, और कहाँ वो दिगंबर की दशा मष्ट करो पहचाने। आप हम लोगों को पहचानिए कि हम जो है दिगंबर दशा को नहीं स्वीकार सकती, निर्गुण को नहीं स्वीकार सकती, हम कृष्ण की हैं और कृष्ण की ही रहेंगी। ठीक है, आगे कह रही हैं कि साँच कहो। अब आगे पूछ रही हैं गोपियाँ उद्धव से कि ये उद्धव, अच्छा एक बात बताओ, सब कुछ छोड़ो, एक बात बताओ आप कि साँच कहो तुमको अपनी सौह बूझत बात निधाने, असुर श्याम तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। अब कह रही हैं गोपियाँ कि अच्छा सही सही बताना उद्धव, आप सही से बताना, अपनी सौ मतलब अपनी आपको आपकी कसम है कि आप जो है सही सही बताइएगा। ठीक है, कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि श्याम तुम्हें जब यहीं पठायो तब नहीं कहूँ मुस्काने, कि जब आपको श्याम ने अर्थात कृष्ण ने यहाँ भेजा तब क्या वो थोड़ा सा मुस्कुराए नहीं? वे जरूर मुस्कुराए होंगे, क्योंकि वे आपकी चुटकी लेना चाहते थे, इसीलिए आपको यहाँ भेजे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मैं गोपियों का हूँ और गोपियाँ मेरी हैं। ठीक है,
तो इस तरह से पूरा ये पद्यांश खत्म हुआ। आपसे मिलते हैं अगले पद्यांश में, तब तक के लिए जय हिंद।